शिक्षा दिवस के मौके पर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद पुरस्कार, जो शिक्षा का सर्वोच्च पुरस्कार है, वो मिला है डॉक्टर शंकर नाथ झा सर को। ये जमुई के हैं और इन्होंने शिक्षा में एक अलग जगाई है, जिसके कारण ये पुरस्कार मिला है। एक खास समुदाय के लोगों पर आपने ध्यान दिया और उन्हें आगे बढ़ाया। सर, किस तरह से ये मुहिम आपने चलाया था? देखिए, डॉक्टर होने की वजह से सब समुदाय के लोग मेरे पास आते थे। उसमें डिस्टिंक्शन पता चल जाता था कि ये सबसे पिछड़ा समुदाय है, और ख़ास करके ये शहर के पास में रहते हैं और किसानों के बीच में रहते हैं, उनके साथ रहते हैं। ऐसा नहीं कि आइसोलेशन में रहते हैं। उसके बाद भी उनकी स्थिति बड़ी ख़राब थी, अभी तक ख़राब है। तो मेरा उद्देश्य पहले था कि थोड़ा साफ़ सुथरा रहें, एक्सेप्टेबल हो जाए सोसाइटी में। एक अजीब मैंने कुछ था, रहन सहन ऐसा था कि लोग क्लास में भी नहीं बैठने देते थे बच्चे। तो एक्सेप्टेबिलिटी में हम लोगों ने सोचा कि सफाई पर ध्यान दें, साबुन दिया, कंघी दिया, ये सब सफाई पर ध्यान दिया। उसके बाद फिर हुआ कि नहीं, थोड़ा पढ़ा लेना भी ठीक है। तो शुरुआत में तो दिक्कत होती थी, जिस समय ये नशाबंदी नहीं था उसमें इनकी बस्ती में जाना मुश्किल हो जाता था। दोपहर के बाद आप जा नहीं सकते थे। फिर नशा मुक्ति के बाद तो फिर बहुत हालत में सुधार हुई, और जब सुधार होने लगा तो आप 2 बच्चियों को देखें, ये क्या चेंज हो गया इन लोगों में। तो इस तरह से अब जो है ना, सैकड़ों बच्चे काफ़ी अब मेन स्ट्रीम में आते हैं। अब तो दूसरे बच्चे कहते हैं कि हम लोग इनके साथ पढ़ेंगे, इनके साथ खेलेंगे, स्पोर्ट्स वगैरह हम लोग कराते हैं, तो उनके साथ आते हैं ये बच्चे। तो ये देख के अच्छा लगता है, क्योंकि समाज का जो भी, यदि एक कोना बहुत पिछड़ा रहेगा तो उसमें जो पूरा समाज ही पिछड़ा रहेगा। जिस समय शुरुआत की थी उस समय काफ़ी कठिनाइयाँ हुई होगी, कई परेशानियाँ हुई होगी, जिस तरह से भी मुख्यमंत्री ने बताया था। हर किसी को होता है, क्योंकि शुरुआत में तो आइडिया भी नहीं रहता ना, रिस्पॉन्स कैसा होगा। पहला जो केंद्र हम लोगों ने खोला, उसका मकान उकान सब ढा दिया सब लोगों ने, तो फिर वो दिक्कत हुई। फिर दूसरी जगह गए तो वहाँ कुछ दिन चला, वहाँ भी कुछ विरोध हो गया, क्योंकि उन लोगों को लगता था कि सरकार से पैसा आता है इन लोगों को और ये कुछ कर रहे हैं। लेकिन बाद में जब लोगों को कन्विंस कर दिया हम लोगों ने, और लोगों को मालूम हो ही जाता, सत्य का पता चल जाता है, तब फिर काफ़ी कोऑपरेटिव हुए। और अब गार्जियन भी लोग कहते हैं कि नहीं भाई, हम पढ़ाएंगे। अभी भी पलायन की एक समस्या है, अभी भी करीब 300 बच्चे निकल गए ईंट पाड़ने के लिए वहाँ, उसमें ब्रेक हो जाता है 6 महीना। वो बहुत दिक्कत है, बहुत घटा है, करीब ऑलमोस्ट 50% घटा। घटाने में इन बच्चियों का हाथ है, ये लोग ही कन्विंस करते हैं गार्जियन को, हम लोग कितना करेंगे। तो अब बहुत घटा है, और मुझे लगता है कि 2-3 साल में ये पलायन भी खत्म हो जाएगा। अब तक लगभग कितने बच्चों को आपने पढ़ाया? टोटल 5 से 6 हज़ार के बीच में बच्चे बेनिफिटेड हुए हैं। इन्हें कि सब ग्रेजुएट हो जाएंगे, लेकिन एक हम लोग का उद्देश्य ये था कि अभी की पीढ़ी पढ़ जाएगी ना, तो अपने आने वाली पीढ़ी को पढ़ा लेगी। ये हम लोग का उद्देश्य पहले वही था 10, लेकिन अब तो ग्रेजुएट भी होने लगे हैं। अब तो काफ़ी, ये लड़का काफ़ी एक्टिव है, ये लोग पढ़ाता भी है। इसका उद्देश्य है कि अब आगे जाएंगे। अब कोई ग्रेजुएशन के नीचे की बात सोचता भी नहीं है। तो अब आज मुख्यमंत्री ने एक सम्मान दिया आपको, शिक्षा दिवस के मौके पर खास सम्मान, कैसा लगता है? ये मुझे अच्छा इसलिए लगता है कि फोकसिंग होगी अब महादलित के पर, और इन बच्चों को प्रोत्साहन मिलेगा। और हम लोग तो अपनी ज़िंदगी जी चुके, लेकिन ये बच्चे प्रोत्साहित होंगे तो इससे अब और भी लोग मोटिवेटेड हो रहे हैं। मेरे बैच के सारे लोग आए हैं, डॉक्टर्स आए हैं जो हैं, वे सब लोग बोल रहे हैं कि हम लोग भी साथ रहेंगे आपके। तो ये बहुत बड़ा एक बूस्ट मिलेगा मेरे मिशन को। धन्यवाद। तो ये थे डॉक्टर शंकर नाथ झा, जिन्होंने साफ तौर पर कहा लगभग 6000 महादलित बच्चों को ये पढ़ा चुके हैं और इनकी मुहिम आगे जारी रहेगी। और आज जिस तरह से इन्हें पुरस्कार मिला है, ये काफ़ी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं।